सब्सक्राइब कीजिए अपने भक्ति चैनल डिवाइन स्टोरीज को और जुड़े रहे आध्यात्म से। नमस्कार दोस्तों, और आप सभी का हमारी श्रीमद् भागवत गीता की इस अविस्मरणीय यात्रा में स्वागत है। यह कोई साधारण धार्मिक ग्रंथ नहीं, बल्कि जीवन का वह सार है जो हमें हर दुविधा, हर मुश्किल से बाहर निकलने का रास्ता दिखाता है। यह ज्ञान आज से हजारों साल पहले कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान में उस समय दिया गया था जब मानवता अपने सबसे बड़े संकट से गुजर रही थी। आज इस महाकाव्य की शुरुआत हम कर रहे हैं इसके पहले अध्याय से, अर्जुन विषाद योग। विषाद का अर्थ होता है गहरा दुख, निराशा और मोह। यह अध्याय हमें सिखाता है कि जब हमारी पहचान और हमारे कर्तव्य के बीच संघर्ष होता है, तब हमारा मन किस तरह मोह में फंसकर हमें कमजोर बना देता है। कुरुक्षेत्र का मैदान, जहां दो महान सेनाएं आमने सामने खड़ी थीं, कौरवों और पांडवों की। राजा धृतराष्ट्र, जो अपनी आंखों से कुछ नहीं देख सकते थे, लेकिन जिनके मन में पुत्र मोह भरा हुआ था, वे संजय से पूछते हैं, हे संजय, धर्म की भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से इकट्ठे हुए मेरे और पांडवों के पुत्रों ने क्या किया? धृतराष्ट्र के इस प्रश्न में ही उनका डर और पक्षपात छिपा है। वे यह नहीं पूछते कि दोनों पक्षों ने क्या किया, बल्कि मेरे और पांडवों के पुत्रों ने क्या किया। उन्हें डर था कि कहीं पांडव धर्म के प्रभाव में आकर युद्ध टाल ना दें। संजय ने धृतराष्ट्र को दिव्य दृष्टि से देखा हुआ सारा हाल बताया। उन्होंने बताया कि किस तरह दुर्योधन पांडवों की विशाल सेना को देखकर घबरा गया था। वह अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास जाता है और कहता है, हे आचार्य, पांडुपुत्रों की इस विशाल सेना को देखिए। वह अपनी सेना में भीष्म, कर्ण और कृपाचार्य जैसे महान योद्धाओं की बात करता है, और पांडवों की सेना में खड़े भीम और अर्जुन की शक्ति का जिक्र करता है, जिससे उसका भय और उजागर हो जाता है। युद्ध की शुरुआत से पहले अर्जुन अपने सारथी भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, हे अच्युत, दोनों सेनाओं के बीच मेरा रथ खड़ा कर दो। अर्जुन का उद्देश्य दोनों सेनाओं को देखना था, लेकिन जैसे ही रथ बीच में खड़ा होता है, उनका हृदय करुणा से भर उठता है। वे देखते हैं कि सामने उनके पूज्य भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य और अपने ही भाई बंधु, पुत्र पौत्र और मित्र खड़े हैं। यहीं पर अर्जुन की मानसिक दुविधा शुरू होती है। उनका शरीर कांपने लगता है, मुंह सूख जाता है, हाथ से गांडीव धनुष फिसलने लगता है। वे रो पड़ते हैं और श्री कृष्ण से कहते हैं, हे कृष्ण, मैं ना तो विजय चाहता हूँ, ना राज्य का सुख। अर्जुन तर्क देते हैं कि इन अपने ही लोगों को मारकर मिलने वाला राज्य किस काम का। वह कहते हैं कि इन्हें मारकर सिर्फ पाप लगेगा, और वह पाप नहीं करना चाहते। वह युद्ध के मैदान में ही अपना हथियार डाल देते हैं। यह अध्याय हमें बताता है कि मोह और भावनाओं के आगे बड़े से बड़ा योद्धा भी हार मान सकता है। अर्जुन का यह विषाद, उनका यह दुख ही वह कारण बनता है जिसके बाद भगवान श्री कृष्ण उन्हें सही गलत, धर्म अधर्म का ज्ञान देना शुरू करते हैं। यह अध्याय ज्ञान की शुरुआत के लिए एक पृष्ठभूमि तैयार करता है। अगर आप भी कभी अपने जीवन में अर्जुन की तरह किसी दुविधा या गहरे दुख में फंसे हों, तो समझ लीजिए कि यह ज्ञान प्राप्त करने का सही समय है। अगली वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के मोह को दूर करने के लिए उन्हें आत्मा और शरीर के अंतर का गहरा ज्ञान देते हैं। बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।